रत्नैर्मण्डित शिरशिशुरमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तमालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जय सिरत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत जय को जित ब्रह्माथ के सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समन्वय अद्वैत मत के शाश्वत स्तंभ दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंदी निवासी सभी के हृदय सम्राट नंदी निवासी भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच सपुरुष है महात्मा जी। वैसे तो 8 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन 2-3 दिनों से काफ़ी एफर्ट्स किए कि मैं यहाँ आऊँ, तो इनके एफर्ट से और इनके जो क्योंकि विचारधारा कई बार ऐसी होती है जहाँ हम ना चाहते हुए भी वो काम हमें करने पड़ते हैं। ऐसा संगम बनता है कहीं कहीं कभी कभी इस कलयुग में बनते हैं ऐसे संगम, तो फिर हमें सब कुछ भूलना पड़ता है, सारी चीज़ें हमारे को भुलानी पड़ती हैं। एक ही टारगेट करना चाहिए कि जहाँ हम जा सके, जीवों का कल्याण हो, जीव जागे और अपने इस महत्वपूर्ण जो हमारा दुर्लभ जीवन मिला है हमें थोड़े समय के लिए, उसका हम पूरा लाभ उठाएं, कोशिश करें। तो इनके एफर्ट्स दिन रात तन मन और धन से जीवों को जगाने में जितना प्रयास कर रहे हैं वो एफर्ट्सलेस इसको कहते हैं। और अभी आपने श्रवण किया, उनका आशीर्वाद लिया, तो उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि सारी जगह में ये जगाते रहें और अपना जो गुरु महाराज जी ने बख्शा हुआ है उनको पूर्ण, जिसको बोलते हैं पूर्ण सत्ता, पूरा आशीर्वाद, पूरी कृपा, उसका पूरा पूरा हम सभी लाभ उठाएं। हमारे बीच में हमारे भाई काकू जी, राकेश जी और हमारे दूसरे भाई साहब आए हैं महादेव से, राजेश जी, शकुंतला बहन जी, बाकी जितने भी संगतियाँ बैठी हैं, इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि जहाँ
गुरु महाराज जी का गुणगान होता है, वहाँ सभी देवी देवता, सभी जितने भी संसार के हमारे काल और माया वाले जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी पीछे हट जाते हैं और गुरु चरण शरण में आ जाते हैं। और उस परिवार में बरकत, उस परिवार में खुशियाँ, उस परिवार में जो जीने का ढंग है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जहाँ गुरु महाराज जी को सवेरे शाम याद किया जाता है और साथ में नाम का जाप किया जाता है। तो मैं सभी को बधाई देते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, प्यार भरा जय सच्चिदानंद सभी को, कि आज ये जो दाना पानी है ये वैसे छोड़ता नहीं है। जहाँ का बना हुआ है, लिखा हुआ है, हम कितना भी प्रयास कर लें वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव जी इस विषय में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जहाँ जिसका लिखा होगा उसको वो खाना ही पड़ेगा। वो बहाना लगेगा, कोई भी बहाना लगेगा या पिछड़ा बना होगा तो वहाँ आना ही पड़ेगा। तो आज हमारा इस घर में दाना पानी लिखा हुआ था, थोड़ा आपके बीच में बैठने का मौका गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। अभी आपने श्रवण किया कि हमारा जो गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम वो अति आवश्यक है, और जो नाम आपको बख्शा गया है ये बड़े भाग्य से मिलता है। करोड़ों में एक आधा जीव होता है और सत्संग में बिना पुण्य कर्म से पहुंचा भी नहीं जाता। जैसा आप देखते हैं कि हमारे भाई जी ने यहाँ सभी, माता जी ने सभी को बुलाया होगा, लेकिन जो संसारिक बंधनों में हम फंसे हुए हैं, जब तक हमारे पास संपूर्ण सात्विक और ज्यादा पुण्य का भंडार नहीं होगा तो हम सत्संग में नहीं आ पाते। क्योंकि काल नहीं चाहता कि सत्संग में जीव जाए, उसकी सत्ता से बाहर जाए। तो किसी किसी को जो कर्मठ है और अपने आप को जिसने गुरु महाराज की चरण शरण में समर्पित किया हुआ है, वही बैठ सकता है, वही सुन सकता है और उसी को इजाजत भी होती है। तो आप सभी जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, गिन गिन के, चुन चुन के गुरु महाराज जी ने बैठाया है। तो मैं कहूँगा कि अगर ऐसा ही समय इस कलयुग में सभी निकालें तो सबका जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन दुर्लभ है। श्वासों का ये खेल है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो आने से पहले ही हमारी सारी चीजें निश्चित हो जाती हैं। अब हम रोज सुनते कि फलानी जगह ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये कर्मों का ही सारा खेल है। बहुत सी जगह देखते हैं कि कोई हैंडीकैप है, कोई बीमारियों से घिरे हुए हैं, कोई दोनों टांगे नहीं हैं। ये सारा जो लेखा जोखा है ये हमारे पिछले कर्मों का और कुछ इस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब होता है। जो परिवार है, परिवार भी पहले निश्चित होता है, बच्चों का भी निश्चित होता है। हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं करते करते हम सारा जीवन वैसे ही खत्म कर देते हैं। एक दिन कोई डेथ हो गई कि 32 साल के थे और आगे बच्चे 2 हैं, तो फोन आ गया। मैंने कहा कि भाई जो बच्चे आए हैं वो अपना सब कुछ लेके आए साथ, जो उनका प्रारब्ध है उनके साथ है, उनके कर्म उनके साथ हैं। ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, हम पता नहीं क्या क्या बना के बैठते हैं कि मैं कर रहा हूँ, और बाद में होता क्या है कि मैं करते करते कुछ भी नहीं पाते। क्योंकि जो हो रहा है वो होना है, और जो लिखा हुआ है उसको आप क्रियावान कर्मों से थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन होना है उसको कम कर सकते हैं। जो आपका प्रारब्ध बना हुआ है उसको नहीं छीन सकता कोई भी नहीं। तो इसलिए ये जो हम वो बना रखते हैं कि नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हमें अपना काम करना है, निष्काम भाव से काम करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। जो आपको चाहे परिवार में है, चाहे सोसाइटी में है, चाहे नाम में है, चाहे गुरु महाराज जी से है, हमें अपना काम करना है। जिसको निष्काम
कर्म कहते हैं। सकाम में तो आपके कर्म बनेंगे और आगे फिर हमारे को फिर आना पड़ेगा। 84 लाख का चक्रव्यूह बहुत बड़ा भारी है। तो एक मैं कर्म पे ही छोटा सा प्रसंग आपके सामने पेश करूंगा कि एक बार क्या हुआ कि एक गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उसके पिताजी का पहले ही देहांत हो चुका था, जब छोटा ही था, 5-6 साल का था। तो एक उनके माताजी थे घर में, उन्होंने बकरियां पाल रखी थी। पहले धंधे बहुत कम होते थे, कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो उसका जो स्वभाव था वो पहले से ही एक शैतानी स्वभाव का, क्योंकि प्रारब्ध की बात कही, प्रारब्ध पहले ही लिखा होता है। तो उसने क्या करना कि जब कहीं बकरियों को चराने चले जाना तो एक कुल्हाड़ी साथ लेता था हर टाइम वो अपने साथ। तो जब वो जंगल में जाना तो उसने तरह तरह के पंछियों को पत्थर मारना, मतलब जो जैसा मिला, क्योंकि शैतानी स्वभाव था शुरू से ही। तो कोई ना कोई उत्पात, मतलब चाहे पंछी हो, चाहे पशु हो, चाहे कुछ ना कुछ करते रहना। तो समय निकलता गया। एक दिन क्या हुआ कि वो कुल्हाड़ी ली हुई थी, काफी आगे निकल गए, घना जंगल था। तो वहां एक हिरन और अपने बच्चे के साथ जो है एक झाड़ी में थे। उसकी कुल्हाड़ी को देखकर वो जो हिरन के बच्चे की माँ थी वो तो भाग निकली, लेकिन वो बच्चा वहां ही रह गया। उसने क्या किया कि उस बच्चे को साइड में निकाला और खूब, मतलब जो होता है कि मजा लेने के लिए उसने क्या किया कि उसकी चारों टांगे जो है कुल्हाड़ी से काट दी। और बहुत खुश हुआ उसको, उस कर्तव्य को करके, और उसको उसी हालत में छोड़ दिया। शैतानी दिमाग था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन सी धारा यहाँ लगेगी, कौन मुझे देख रहा है। क्योंकि हम इंसान भूल जाता है कि कोई और भी देखने वाला है। हम करते तो जाते हैं, जैसे हम कोई अकेले में काम करते हुए नहीं, हम कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला उससे बड़ी सरकार है। अगर आप गुरु महाराज जी की चरण शरण में नहीं है, वैसे तो अगर चले गए तो गुरु महाराज जी देखते हैं और आपको सावधान भी करते हैं। अगर नहीं गए तो और भी पावरें हैं प्रकृति ने बनाई हुई। जो चित्रगुप्त जी है आपके अंदर बैठे हैं, वो सारा हिसाब किताब देखते हैं। उसने सोचा कि कौन देख रहा है, अकेला हूँ, कोई मेरे ऊपर कोई केस तो होगा नहीं, कोई विचारधारा की बात है। 16-17 साल का था उसमें। होता क्या है, समय बीता, 1 महीने के बाद जो है उसके जो है पाँव, दोनों पाँव में दर्द शुरू हो गई। और बेचारी वो गरीब माता ने जो थोड़ा बहुत जो बचा होता था उसको लगा के जितना भी कोशिश की, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई फलाना, कोई चेले चमटे, जहाँ भी जो थी जितना उसको करने का था किया, लेकिन कुछ भी नहीं। उसका रिजल्ट उभरती गई। फिर एक हॉस्पिटल में चले गए। डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी दोनों टांगे काटनी पड़ेगी, अगर इन टांगों को नहीं काटते तो इसके सारे शरीर में जहर फैल जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, क्योंकि उसको जब एहसास होने लगा, जब वो पीड़ा शरीर की बहुत अति से ऊपर निकली शुरू हो गई, तो उसको पता लग गया कि मैंने कुकर्म किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जघन्य पाप मैंने किया हुआ है, उसको पता था। तो उसने डॉक्टर को कहा, कहते मेरी टांगे जो है काट दीजिए, दोनों टांगों को काट दीजिए। और दोनों जो जहाँ से उसने काटी थी घुटने से ऊपर, उसकी दोनों टांगे काट दी। और साथ में उस बच्चे ने फिर ये बोला अभी मेरी 2 बाजुएं और कटनी है, अभी तो 2 ही कटी है, कहते 2 और कटेगी। उसको एहसास हो गया कि मैंने गलत काम किया है, उसकी सजा तो मिलेगी। डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने सारी कहानी डॉक्टर को बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया और उसका परिणाम तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, देर और सवेर। तो डॉक्टर भी बड़ा हैरान हुआ और देखकर तो उसकी जो दोनों टांगे बराबर काटी गई। और उसके बाद जो है उसको अब सोच तो कोई नहीं था, तो माता ने उसकी जो था उसको जो है वो भीख मांगने के लिए जो है छोड़ दिया कि आप एक स्ट्रीट में भीख मांगो।
तो उस समय वहाँ से कोई महापुरुष निकल रहे थे, महात्मा निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि टांगे तो कटती हैं लेकिन दोनों बराबर कटी हुई हैं, ये तो एक अचंबा सा है। और वो वहाँ उसके पास, बच्चे के पास आए और उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि दोनों टांगे बराबर कटी हुई है। तो लड़के ने अपना जो है सारी बात उन्हें बताई और फिर कहा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल ये जो रिश्ते नाते हैं ये केवल निभाने के लिए हैं। जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। जैसे कहा है कि पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, और बच्चा बच्ची, बेटा बेटी अग्निदान तक, और उसके बाद आपके कर्म साथ जाएंगे। तो इसलिए जो हम कर्म करते हैं इस संसार में आकर रहकर, वो ऐसे कर्म करें कि उसमें हमारा ये जीवन भी बढ़िया बने और आगे का भी रास्ता बने। उसके लिए आपके लिए पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित बहना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ये 2.5 अक्षर का जो आपको सभी को, मेरे ख्याल सभी यहाँ नाम वाले बैठे हैं, आपको मिला है। और गुरु महाराज ने कहा है कि 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें आपने डेली, जो आपकी आमदनी, जो खर्चा है उसकी आमदनी कम से कम 2,500 आपको रोज अपने लिए देनी है। तो इसलिए ये जो संसार है ये केवल स्वार्थ का है और मिथ्या है, स्वप्न है। सभी को पता है कि हमने जाना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों जाना है। और काल जो है हर समय हमारे साथ है, नजदीक होता है, बहुत नजदीक होता है और कोई पता नहीं। जैसे भी कहा कि किस समय वो अपने उसमें ले ले, तो उससे पहले कि हम उसके पंजे में आए, हम अपना कार्य करें कि जो कमाई हमारे को असली करनी है उसका ध्यान रखते हुए 24 घंटे में से हम जो है 2-2.5 घंटे, कम से कम 1 घंटा, एक से आगे आपका जितना भी होगा वो एरियर बनेगा, आपकी परतें बनती जाएगी, लेकिन 1 घंटा 24 घंटे में से अपने आप को देना है। बाकी संसारी काम तो चलते रहने, वो तो आप तब, जब तक हम खत्म नहीं हो जाते तब तक वो खत्म नहीं होंगे। ये तो ऐसे काम है जिसको अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमें ऐसा काम करना है कि जो हमारी असली पूंजी है, जैसे आप इस घर में भी उतारे थे माता जी, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, तो सभी को, अपने को जगाएं, अपने रिश्तेदारों को, नजदीक वालों को, जितने भी हैं पड़ोसियों को, सबको ज्ञान दे कि ये जो जीवन है हमारा ये किस लिए मिला है। केवल खाना पीना नहीं, रात गवाई सोई के दिन गवाया खाए, हीरे जैसा मोलक जन्म कौड़ी बदली जाए। ऐसा ना हो कि कौड़ियों के भाव ही खत्म हो जाए और फिर 84 का चक्कर भी हो, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष तक हम भ्रमण करते हुए, बहुत कष्ट है उसमें। और फिर अगर हम काम नहीं करेंगे तो गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे को 36 प्रकार के महानरकों से क्रॉस करना पड़ेगा। और जब हमारे ऊपर हाजिरी लगती है तो तब तक हमारा सारा खत्म हो जाता है जो हमारे पास पूंजी होती है। तो ऐसा ना हो कि हम इस बहुमूल्य जीवन को ऐसे ही खत्म करें। सभी जितने भी हमारे गुरु महाराज जी के दरबार से, इतना बड़ा दरबार है कि संसार में ऐसा दरबार कहीं भी नहीं है, सबसे बड़ा दरबार है हमारा। और आप भाग्यशाली हैं कि इस दरबार से जुड़े हैं, महापुरुषों से जुड़े हैं। तो सभी जितने भी प्रेमी बैठे हैं, सत्संग प्रेमी माताएं, तो मैं ये सभी से कहूँगा कि जैसे अभी महात्मा जी ने कहा कि हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को सफल बनाए और सांसों की वैल्यू समझे। कहते हैं कि 14 भुवन 3 लोक की प्रवृत्ति को हम अगर राजू के एक उसमें रख दें और एक सांस उस परमात्मा से मांगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो निश्चित है, प्रकृति का नियम है, उसको नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए हमें इन सांसों को समझना है, इनकी वैल्यू को समझना है और अपने जो आपको नाम मिला है उसकी वैल्यू को समझना है। तो मैं सभी से ज्यादा ना बोलता हुआ यही कहूँगा कि गुरु महाराज जी का जो संदेश है उसे याद रखें, उसको प्रैक्टिकल में डालें और करने का मार्ग है। बोलने से नहीं होगा कुछ नहीं, मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल रूप में करना है। 3:30 से 6 बजे का टाइम गुरु महाराज ने दिया हुआ है, 1 घंटा निकालिए और बाकी चलते फिरते उठते बैठते सहज रूप में आपको बताया गया है।
तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए इस बहुमूल्य जीवन को आप सफल बनाएं। यही सभी हमारे जितने भी आते हैं महापुरुषों का यही संदेश होता है कि हम इस जीवन को अच्छी जगह में लगाएं और हमें समझ दी गई है, उस समझ का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए हम अपना काम करें। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।